वेलकम टू आवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। सो इट वाज प्रीमियर्ड ऑन 1592। इसको शॉर्टेस्ट कॉमेडी कहा जाता है शेक्सपियर की, एंड इट इज़ ऑफ 1777 लाइन्स। ओके, एंड इसको अर्लीस्ट ऑफ हिज कॉमेडीज़ भी बोला जाता है। मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी बोला जाता है। फार्सिकल कॉमेडी वो होती है जिसमें हम फार्स का यूज़ देखते हैं। एंड व्हाट इज़ फार्स? फार्स क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी characterized by exaggerated, often absurd situations and characters, and slapstick or physical humor, aiming for broad, light-hearted amusement. I hope this is clear now. So setting इसकी है इफिसस में, which is a Greek city, and now it's a UNESCO World Heritage Site in Turkey. Okay, अगर हम पब्लिशिंग की बात करें तो सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623. इट इज़ अ मॉडर्नाइज्ड एडाप्टेशन ऑफ अ मीनाकुमी. ओके, मीनाकुमी, इट्स अ लैटिन लैंग्वेज प्ले written by Plautus. He was a Roman playwright. Now, if you look at the adaptations of the play, in India, Ishwar Chandra Vidyasagar, a very renowned novelist, has adapted the play in his Bengali novel Bhranti Bilash in 1869. Indian cinema की बात करें तो 9 movies बनी हैं based on the play, some of which are भ्रांति बिलास, ये तो हमने देख लिया जो नॉवल लिखा था. उसके बाद अंगूर, 2 दूनी 4 एंड सर्कस. सर्कस एक रिसेंट मूवी है रणवीर सिंह की. ओके, देन इट्स वन ऑफ द ओनली 2 प्लेस शेक्सपियर प्लेस जो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता है. कौन सी 3 यूनिटीज़? एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. नाउ इन 3 यूनिटीज़ में क्या एरिस्टोटल ने ये बोला है कि जो टाइम है प्ले का विद इन 24 आवर्स होना चाहिए. प्लेस सेम प्लेस पे प्ले होना चाहिए. एंड एक्शन मीन्स सिंगल प्लॉट होना चाहिए, अवॉइडिंग अननेसेसरी सब प्लॉट्स. द अदर प्ले जो ये 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता है इज़ द टेम्पेस्ट. इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था एट ग्रेज इन, ओके, इन लंडन ऑन December 28, 1594 एज अ पार्ट ऑफ क्रिसमस फेस्टिविटीज़. हाफ ऑफ द प्ले जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसमें कोई भी एंटागनिस्ट नहीं है. प्ले में सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से राइवलरी हो जाती है लोगों की, बट देयर इज़ नो एंटागनिस्ट. इन कंट्रास्ट टू हिज लेटर कॉमेडीज इट एम्फसाइजेस स्लैपस्टिक ओवर वर्बल ह्यूमर. तो इसमें वर्बल ह्यूमर के ऊपर स्लैपस्टिक कॉमेडी को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया. स्लैपस्टिक वो होती है जिसमें फिजिकल ह्यूमर ज़्यादा होता है. व्हाट इज़ फिजिकल ह्यूमर? where your body is involved in provoking comedy. okay, जिसमें ज़्यादा वायलेंस भी कभी कभी हो सकता है which leads to comedy. okay, now we will look at the character map. now characters की बात करें तो अभी आपने ये ध्यान रखना जो रेड लाइन से डिनोट किया है जिनको वो फैमिली रिलेशंस हैं एंड ब्लू लाइन वाले अदर रिलेशनशिप्स. तो मेजर कैरेक्टर्स इसमें हैं. फर्स्ट इज़ ईजन. ओके, ईजन के क्या हैं? 2 बेटे हैं एंड दीज आर ट्विंस हैं. एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस एंड एंटीफोलस ऑफ इफिसस. ये जो हैं बचपन में बिछड़ जाते हैं. इनके जो सर्वेंट्स हैं ये दोनों भी ट्विंस हैं एंड दे आर देयर सर्वेंट्स. ओके, ईजन जो है इनकी वाइफ हैं एबिस. ओके, ईजन क्या है? ईजन और एबिस जो है
हस्बैंड वाइफ है, ये भी सेपरेट हो जाते हैं, जिनमें से क्या होता है, एक ट्विन है एबिस के पास रह जाता है और एक ट्विन ईजन के पास रह जाता है। नाउ अगर हम एंटीफिलस ऑफ इफिसिस की बात करें तो इनकी एक वाइफ है एड्रियाना, इनकी वाइफ की एक बहन है लूसियाना। ओके, एंड देन अदर कैरेक्टर्स देयर आर एंजेलो जो कि एक गोल्ड स्मिथ हैं, देयर इज़ डॉक्टर पिंच एंड एग्जॉर्सिस्ट हु स्पीक्स ग्रीक, एंड देयर इज़ द ड्यूक। ओके, एक ड्यूक है यहाँ पे। तो ये जो कॉमेडी है बेसिकली ये कॉमेडी है, इसमें 2 सेट्स ऑफ ट्विंस है, 2 पेयर्स और 2 सेट्स ऑफ ट्विंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स। नाउ वी विल लुक एट द स्टोरी। तो ये ब्रीफ सी समरी है। ईजन जो कि एक मर्चेंट है साइराक्यूस में, उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है इफिसिस में। क्योंकि उसने एक वायलेशन कर दी है, और वो वायलेशन क्या है कि एक बैन लगा हुआ है ट्रैवल अगेंस्ट द ट्रैवल बिटवीन द 2 राइवल सिटीज़। तो हमें पता चलता है जो साइराक्यूस है और इफिसिस है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों राइवल सिटीज़ हैं, और इनके बीच में जो भी ट्रैवल करता है बंदा बिना परमिशन के, उसको पनिश किया जाता है। ओके, तो बिकॉज ईजन जो है मर्चेंट है साइराक्यूस का और वो अभी इफिसिस में आ गया है, तो इसलिए उसको डेथ पनिशमेंट दी गई है। एज ही इज़ लेड टू हिज एग्जीक्यूशन, जब वह उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लिया जाता है तो एफिसियन ड्यूक है जो जिसका नाम है सोलाइनस। अभी हमने यहाँ पे देखा एफिसियन ड्यूक, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सोलाइनस। ओके, तो एफिसियन ड्यूक जो सोलाइनस हैं इनके पास लिया जाता है, तो वो उनको बताते हैं कि वो जो ईजन है वो साइराक्यूस क्यों आए हुए हैं। तो वो ड्यूक सोलाइनस को बताते हैं कि वाई ही हैज़ कम फ्रॉम साइराक्यूस टू एफिसिस, क्योंकि सर्चिंग फॉर हिज वाइफ और अपने ट्विंस को ढूंढ रहा है जो 25 साल पहले सेपरेट हो गई थी एक शिपरैक में। ठीक है, जो दूसरा ट्विन है वो तो ईजन के साथ ही बड़ा हुआ और वो ट्रैवल कर रहा है, वो भी ढूंढने गया है वर्ल्ड में इन सर्च ऑफ द मिसिंग हाफ ऑफ देयर फैमिली, तो वो भी अपनी बाकी फैमिली को ढूंढ रहा है। अब जो ट्विन्स हमें पता चलता है कि वो आइडेंटिकल हैं, एंड जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, जिनका नाम ड्रोमियो है दोनों का। ओके, अब जो ड्यूक है वो स्टोरी से बहुत मूव हो जाता है और वो ईजन को एक दिन देता है कि आप 1000 मार्क रैंसम जो है पैसे इकट्ठे करो, और अगर आप उतने पैसे पे करोगे तो आपकी लाइफ बच जाएगी। ओके, तो क्या होता है, अननोन टू ईजन, एंड ईजन को नहीं पता कि जो उसका बेटा है एंटीफलस ऑफ साइराक्यूस वो भी इफिसस में ही है। ईजन को लगा था कि सिर्फ वो इफिसस आया है अपने बेटे को ढूंढने, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता कि उसका जो बेटा है साइराक्यूस वाला जिसको उसने खुद पाला है वो भी अभी इफिसस में ही है, और वहाँ पे उसका जो मिसिंग ट्विन है जिसका नाम एंटीफलस ऑफ इफिसस है वो भी वहीं पे। आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, एंटीफलस यहाँ पे है और एक एंटीफलस यहाँ पे, दोनों का नाम क्या है, एंटीफलस है। देयर आर 2 ट्विन्स, बोथ हैव द सेम नेम एंटीफलस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ पे है, ट्विन्स हैं एंटीफलस और दूसरा पेयर ऑफ ट्विन्स का नाम है ड्रोमियो। ओके, बोथ आर नेम सेम। डिफरेंस कहाँ पे आता है, वन इज़ एंटीफलस ऑफ साइराक्यूस एंड वन इज़ एंटीफलस ऑफ इफिसिस। ये दो, अनदर इज़ ऑल्सो रोमियो ऑफ साइराक्यूस एंड रोमियो ऑफ इफिसिस। और जो इफिसिस एंड साइराक्यूस हैं, साइराक्यूस एंड इफिसिस, ये दोनों राइवल सिटीज़ हैं ग्रीस में। ओके, तो एक एंटीफलस एंड रोमियो साइराक्यूस में रहता है और एक एंटीफलस एंड रोमियो इफिसिस में रहता है। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये रिपीट होता रहेगा अभी। तो ईजन है, उनके 2 बेटे हैं, ईजन जो है उनके 2 बेटे हैं। ओके, एक एंटीफलस ऑफ
साइराक्यूस है, एक एंटीफिलस ऑफ इफिसियस है, आपको ऐसे याद रखना है। एक वन इज़ एस एंड वन इन ई, एंड दोनों के जो ड्रोमियो जो है ये भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं आपस में, और ये दोनों भी आपस में आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो कि सेपरेट हो गए हैं बचपन में। दिस इज़ द बैकग्राउंड, ओके। एंड जो ईजन है उन्होंने एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस को बड़ा किया है, एंड ईजन की वाइफ हैं जो वो एंटीफिलस ऑफ इफिसिस के साथ रहती है, उन्होंने उसको बड़ा किया है। सो दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम कहाँ थे, वेयर वर वी। मीनवाइल अननोन टू ईजन, ईजन को नहीं पता कि उसका बेटा एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस भी कहाँ पे है, एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस भी कहाँ पे है, इफिसिस में ही है। और एंटीफिलस का जो मिसिंग ट्विन है एंटीफिलस ऑफ इफिसिस, वो एक प्रॉस्परस सिटीजन है, कहाँ का, ऑफ द सिटी। सो एड्रियाना एंटीफिलस ऑफ इफिसिस की वाइफ है। देयर इज़ अनदर कैरेक्टर एड्रियाना, शी इज़ द वाइफ ऑफ एंटीफिलस ऑफ इफिसिस, एंड जो एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस है ही इज़ अनमैरिड, ओके। नाउ उनकी जो वाइफ है शी मिस्टेक्स एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस फॉर हर हस्बैंड, उसको लगता है कि जो एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस है वो एंटीफिलस ऑफ इफिसिस है, और वो उनको घर लेके जाती है कि चलो लेट्स हैव डिनर, और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस है उनको दरवाजे पे खड़ा कर देती है कि आप देखना कि कोई अंदर ना आए। तो क्या होता है, जो एड्रियाना है उनके घर में अभी उनके हस्बैंड की जगह कौन आ गया है, एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस, और वो उनको डिनर करा रही है, और उन्होंने उन्हें बोला है कि अंदर कोई ना आए। बट क्या होता है, एंटीफिलस ऑफ इफिसिस घर आ जाते हैं अपने स्लेव के साथ, और वो बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो, बट उनको दरवाज़ा नहीं खोला जाता अंदर से, दे आर रिफ्यूज एंट्री टू देयर ओन हाउस। मीनवाइल जो एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस हैं उनको प्यार हो जाता है किससे, लूसियाना से, जो कि एड्रियाना की सिस्टर है, ड्यूरिंग द डिनर, ओके। जब लूसियाना सुनती है एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस का प्रपोजल, शी इज़ अपॉल्ड। कन्फ्यूजन फिर और इंक्रीज हो जाती है जब एक गोल्ड चेन जो कि ऑर्डर की थी एफिसियन एंटीफिलस ने, ओके, एफिसियन एंटीफिलस ने गोल्ड चेन ऑर्डर की थी, वो गोल्ड चेन जो एंजेलो है, हमें पता है गोल्ड स्मिथ है एक, वो एंजेलो गोल्ड स्मिथ वो चेन किसको दे देता है गलती से, एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस को। अब जो एंटीफिलस ऑफ एफिसियस है वो उस चेन के पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको तो चेन नहीं मिली, एंड उसको एंजल अरेस्ट करा देता है फॉर डेट, वो उसका अरेस्ट करा देता है कि वो उसके पैसे वापस नहीं कर रहा। अब जो उसकी वाइफ है ये स्ट्रेंज बिहेवियर देख के डिसाइड करती है कि ही हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो गया है, और ऑर्डर करती है कि इसको पकड़ लिया जाए, एंड इसको पकड़ के इसको एक सेलर रूम में डाल दिया जाए। सेलर रूम जनरली बेसमेंट जो होता है उसको बोलते हैं, ओके, बेसमेंट में रखा जाए। अब क्या होता है, जो एंटीफिलस ऑफ साइराक्यूस और उनका स्लीव अब डिसाइड करते हैं कि वो सिटी छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस सिटी में क्या है, सॉर्सरी हो रही है, देयर इज़ ब्लैक मैजिक एंड सॉर्सरी हैपनिंग हियर। तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे काला जादू, दिस सिटी इज़ एन्चांटेड। जब वो भाग रहे होते हैं उनको एड्रियाना और डेट ऑफिसर पकड़ लेते हैं। दे सीक रिफ्यूज इन अ नियर बाय एबी, तो वो वहाँ से भागते हैं और वो एक एबी के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो उनको बोलते हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए, तो एबिस वहाँ से बाहर आती हैं। हु इज़ एबिस, द हेड ऑफ द नन्स, ओके, हेड ऑफ नन्स। तो वो बाहर आती हैं, एंड व्हाट हैपन्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी नहीं दी, आई विल टेल यू। तो एबिस बाहर आती हैं और वो बोलती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड एड्रियाना जो कि वाइफ है एंटीफिलस ऑफ इफिसियस की, वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड अंदर है, वो पागल हो गया है, एंड आई वांट हिम बैक, ताकि हम उसको उसका इलाज करवा पाएँ। और उनका इलाज वो किससे करवाने वाली है, डॉक्टर पिंच से। डॉक्टर पिंच से आपने देखा होगा कैरेक्टर्स में, लेट्स विजिट देम अगेन। डॉक्टर पिंच इन एग्जॉर्सिस्ट हैं। एग्जॉर्सिस्ट कौन होते हैं, जो काला जादू या भूत प्रेत को निकालते हैं बॉडी से बाहर। तो वो एड्रियाना इनके पास लेके जाती है अपने हस्बैंड
को कि आप सेलर में उसको लेके जाते हैं एफिसियस को, इनका इलाज किया जाए यहाँ पे। तो लेकिन जब वो उनको देखते हैं साइराक्यूस और एंटोफिलिस ऑफ साइराक्यूस को देखते हैं भागते हुए, तो एड्रियाना को लगता है कि उसका हस्बैंड डॉक्टर पिंच की कैद से भाग गया है। तो वो एड्रियाना डेटा ऑफिसर उनके पीछे जाते हैं जब वो एबिस में जाके छुप जाते हैं। तो सॉरी, एबी में जाके छुप जाते हैं। एबी क्या होता है? मोनेस्ट्री होती है ना, जहाँ पे मंक्स एंड नन्स रहते हैं। तो एबिस को जब एड्रियाना ये सब बताती है तो एबिस कहती है कि वो उनको बाहर वो उनको अंदर नहीं जाने देगी। एंड शी टेल्स देम कि ये आपकी गलती है, यू शुड बी ओबीडियंट टू योर हस्बैंड, तुम्हारी वजह से तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया है एंड मैं उसका इलाज करती हूँ जाके। मीनवाइल वहाँ पे क्या होता है, ड्यूक ऑफ सोलाइनस जो है, ड्यूक है वहाँ के, इंटरवीन करते हैं। एड्रियाना एक्चुअली उनको बेग करती है कि प्लीज़ इंटरवीन इन दिस मैटर, एंड वो उनके हस्बैंड को वहाँ से एबी से बाहर निकालते हैं। उसी टाइम क्या होता है, उनके जो रियल हस्बैंड होते हैं वो भी डॉक्टर पिंच की कैद से भाग चुके होते हैं, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और ड्यूक को बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी जस्टिस। सो इस सिचुएशन को फाइनली रिजॉल्व कौन करती है? एबिस। अब हमें क्या पता चलता है ये एबिस कौन है? एमिलिया है। एंड हु इज़ एमिलिया? एमिलिया जो है, अब हमें एक रेवलेशन यहाँ पे हो रहा है कि जो ये एबिस है, शी इज़ एक्चुअली, हर नेम इज़ एमिलिया, और वो कौन है? दे आर एमिलिया जो एंड एजियन एंड दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, दे आर स्पाउसेस। तो हमें ये पता चलता है कि दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ। और जब एबिस बाहर आती तो ये सारी कन्फ्यूजन वो क्लियर कर देती हैं और वो बताती हैं कि ये एक्चुअली ट्विन्स हैं, और वो बताती हैं कि वो लॉन्ग लॉस्ट वाइफ हैं किनकी? ईजन की। अब जो एंटोफिलिस ऑफ इफिसिस जो होता है रिकनसाइल करते हैं एड्रियाना के साथ, अपनी वाइफ के साथ। ईजन इज़ पार्डन बाय द ड्यूक, ड्यूक उनको माफ़ कर देते हैं। उनको जो उन्होंने रैंसम बोला होता है, कुछ 1000 कुछ पैसे इकट्ठे करने का, 1000 मार्क रैंसम, वो भी उनको वो माफ़ कर देते हैं। एंड ईजन इज़ पार्डन बाय द ड्यूक, ओके। वो रीयूनाइट हो जाता है अपनी स्पाउस एमिलिया के साथ। एंड एंटीफिलिस ऑफ साइराक्यूस रिज्यूम्स हिज रोमांटिक परस्यूट ऑफ लुसियाना, एंड ऑल एंड्स हैप्पीली विद द ट्रू रोमियोज एम्ब्रेसिंग। तो दोनों रोमियोज जो बहुत, वो भी बिछड़ गए होते हैं बचपन में ड्यूरिंग अ शिपरैक, तो वो भी एम्ब्रेस करते हैं। देयर इज़ दिस हैप्पी एंडिंग, ओके। सो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम इसको। क्या है? देयर इज़ वन ईजन एंड उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है एमिलिया, ओके। दे आर सेपरेटेड ड्यूरिंग अ शिपरैक 25 ईयर्स अगो। 25 ईयर्स अगो क्या होता है? एक शिपरैक होता है जिसमें वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जो ईजन है उनके पास कौन रह जाता है? एक बेटा, और उनके वाइफ के पास दूसरा बेटा रह जाता है। एंड उनके जो सर्वेंट होते हैं उनको भी ट्विंस हुए होते हैं जिनका नाम होता है ड्रोमियो, तो वो उनको अपने पास रख लेते हैं एज टू सर्व देयर सन्स, ओके। सो ये अलग हो जाते हैं 25 ईयर्स अगो। एंड एंटोफिलिस ऑफ साइराक्यूस ईजन के पास रहता है, जो कि साइराक्यूस में रहते हैं, एंड ये इफिसिस में रहते हैं। सो वन फाइन डे ईजन एंड साइराक्यूस डिसाइड करते हैं कि हम अपने फैमिली को ढूंढेंगे, एंड वो इफिसिस में आ जाते हैं जहाँ पे ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं ट्विंस की वजह से। एंड आइडेंटिकल ट्विंस हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली एमिलिया सब कुछ रिजॉल्व कर देती हैं एंड में, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी एट द एंड, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कोटेशंस। अ wretched soul bruised with adversity, we bid be quiet when we hear it cry, but were we burdened with light weight of pain, as much or more we should ourselves complain. It is a tendency of individuals to dismiss, okay, dismiss what? The suffering of others, okay. So कोई wretched soul होती है who is bruised with adversity, उसको बहुत पेन हो रहा है, adversity चल रही है उसकी लाइफ में, हम उसको कहते हैं be quiet when we hear it cry, means this is a tendency of individuals to dismiss the suffering of others. But जब वही थोड़ा सा वी आर बर्डन विद लाइट वेट ऑफ पेन, थोड़ा सा हमें कोई तकलीफ या दुख पहुंचता है,
तो एज मच और मोर वी शुड आर सेल्स कंप्लेन, तो हम बहुत कंप्लेन करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट अदर्स टू सिंपथाइज विद अस. ओके, सो दिस इज अ tendency of individuals. Now next quotation is, every why hath a wherefore. This is said by Dromio of Syracuse. इसका मतलब ये है कि for every action or event has a cause or reason behind it. Okay, so next is, am I in earth, in heaven, or in hell, sleeping or waking, mad or well advised, known are unto these, and to myself disguised? I'll say as they say, and persevere so, and in the midst at all adventures go. So this is said by Antipholus of Syracuse. So actually he's a bit sad, disheartened, because he's trying to find his brother and mother. So he's saying कि no matter the difficulties or situations, I will persevere, and in the midst at all adventures go. And he's उसको ये सब adventures की तरह लग रहा है और कह रहा है जो भी है मैं आगे बढ़ूँगा and will go on and persevere in my जो उसका गोल है to find his mother and brother. Okay, तो marry he must have a long spoon that must eat with devil. तो रोमियो ऑफ साइराक्यूस ये लाइंस बोलता है इन एक्ट 4 सीन 3. सो इट मीन्स कि यू शुड बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद डेंजरस पीपल. ओके, सो ये जो डेंजरस पीपल, सो ये जो कोट है ये चौसर की द स्क्वायर्स टेल से लिया गया है. द स्क्वायर्स टेल्स जो हमने देखी थी कैंटरबरी टेल्स में, जो टेल है स्क्वायर्स टेल से ये कोटेशन ली गई है, जो एक्चुअली है ही हु सप्स विद द डेविल शुड हैव अ लॉन्ग स्पून, जिसको बाद में शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया है इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स. नेक्स्ट इज, we came into the world like brother and brother and now let's go hand in hand and not one before another. So last में क्या होता है जब everything is resolved and उनको पता चल जाता and they meet, the twins meet. So the Dromios of Ephesus ये अपने भाई को बोलता है तो हम इस भाइयों की तरह इस वर्ल्ड में आए थे and now let's go hand in hand not one before another. Okay, so these were the important quotations. I hope आपको समझ आई होंगी. Now we will look at the critical comments. हेरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि ये जो प्ले है ये रिवील करता है शेक्सपियर की मैग्निफिसेंस एट द आर्ट ऑफ कॉमेडी, एंड वो प्रेज करता है इस वर्क को एज showing such skill, indeed mastery, in action, incipient character and stagecraft that it far outshines the three Henry the Sixth plays and rather lame comedy The Two Gentlemen of Verona. तो वो इसकी तारीफ़ कर रहा है और वो बोल रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन प्ले शेक्सपियर ने बनाया है और ये जो है आउटशाइन कर रहा है कि कौन से प्लेस को, हेनरी द सिक्स प्लेस की जो सीरीज़ है उनको, एंड जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना वाली कॉमेडी है उसको भी ये प्ले आउटशाइन करता है. नेक्स्ट इज़ बाय स्टैनली वेल्स. ही सेज ऑल्सो रेफर टू द it as the first Shakespeare play in which mastery of craft is displayed. तो जो है दोनों क्रिटिक्स, ये मेजर क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस पे बोला, दोनों ने तारीफ़ की है इस प्ले की. सो दीज आर द क्रिटिकल कमेंट्स, important critical comments on the play, and I hope you like the video, and with this we will end this video, and if you haven't subscribed yet please subscribe to the channel एंड हिट अ लाइक अगर अच्छी लगी वीडियो तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस फॉर अस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.